अष्टांग योग अर्थात 8 अंगों वाला शक्तिशाली योग। अष्टांग योग को जीवन जीने की कला भी कहते हैं। अष्टांग योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं, जिसने अष्टांग योग की व्याख्या की और एक ऐसा सुंदर मार्ग बताया जिसका पालन करके हर व्यक्ति योगी बन सकता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग को 8 अंगों में विभाजित किया गया है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान व समाधि। पहले 4 अंग यम, नियम, आसन व प्राणायाम को बाहरी अंग बताया गया है। वहीं आखिरी 3 अंग धारणा, ध्यान व समाधि को आंतरिक अंग बताया गया है। इन बाहरी और आंतरिक अंगों को परस्पर जोड़ने का काम करता है प्रत्याहार, जो अष्टांग योग का 5वां अंग है। अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य है योग की अवस्था तक पहुंचना। योग अर्थात बुद्धि, मन व आत्मा का एक बेहतरीन संतुलन। एक ऐसी अवस्था जहां पे मन के विकार खत्म हो जाते हैं। अर्थात योग एक ऐसी अवस्था है जहां पर आपके मन की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, सारा क्लेश दूर हो जाता है और आप अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान पाते हैं। आइए जानते हैं वो मुख्य 8 अंग जिनका आप पालन करके एक अष्टांग योग के मार्ग पर चल सकते हैं। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। यम को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। यम अर्थात समाज के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व हैं वो यम की श्रेणी में आते हैं। पहला यम है अहिंसा। किसी भी प्राणी के साथ हिंसा के भाव से दूर रहना, उसके साथ मधुर संबंध स्थापित करना ही अहिंसा का प्रमुख उद्देश्य है। फिर चाहे अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से किसी भी तरीके की हिंसा से अपने आप को दूर करना ही अहिंसा का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा यम है सत्य। आपके व्यवहार में सत्य का होना। आप जो भी बोल रहे हैं उसमें सत्य झलकना चाहिए, अर्थात ट्रूथफुलनेस। जो भी आप बोलते हैं वो सच होना चाहिए और आपको झूठ से हमेशा दूर रहना चाहिए। और जितना आप सत्य के नज़दीक जाएंगे उतना आप प्रभु से अपना कनेक्शन मजबूत कर पाएंगे। अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी ना करना। किसी भी तरह की चोरी से दूर रहना अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है। अगर आप किसी से बिना पूछे भी उसकी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी एक तरह की चोरी कहलाएगी। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है आपकी अंदर की ब्रह्म ऊर्जा, यानी किसी भी गलत आचरण से दूर रहना। किसी स्त्री को, किसी मनुष्य को गलत दृष्टि से ना देखकर उसे एक बेहतर मनुष्य देखना ही ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है। हमारी ऊर्जा को ब्रह्म ऊर्जा तक ले जाना ही ब्रह्मचर्य का प्रमुख उद्देश्य है। गलत व्यवहार, गलत वाणी, अश्लील सामग्री, इन सभी वस्तुओं से दूर रहना ब्रह्मचर्य का प्रमुख अंग है। आखिरी यम अपरिग्रह अर्थात जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग व संचय करना अपरिग्रह के अंदर आता है। आपकी जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको वस्तुओं का संचय करना चाहिए, उतनी ही आपको वस्तुएं इकट्ठी करनी चाहिए, नहीं तो आप योग के मार्ग से भटक सकते हैं। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। खुद के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है वो नियम की श्रेणी में आता है। 5 नियम बताए गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय,
ईश्वरी परिधान। शौच। शौच का शाब्दिक अर्थ है पवित्रता, शुद्धि। ये शुद्धि बाहरी तल पर भी और आंतरिक तल पे भी। अपने शरीर को एक मंदिर मानना और उसकी लगातार शुद्धि करना। सुबह ब्रह्मचर्य में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, पूजा पाठ करना। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है अपने विचार और व्यवहार में शुद्धि लाना, अच्छे विचारों का अनुसरण करना, अच्छे कर्मों में लगना। संतोष अर्थात संतुष्टि। आपके पास जो कुछ भी है उसी में ही संतोष करना, उससे ज़्यादा चीज़ों की कामना करना ये गलत होगा। अष्टांग योग में जो भी ईश्वर ने आपको दिया है लगातार उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। अगला नियम है तप, यानी तपस्या करना। एक अष्टांग योगी को लगातार तपस्या करनी चाहिए ताकि वो अपने भीतर एक बेहतर परिवर्तन ला सके और इस योग के मार्ग को अपना सके। इसके लिए निरंतर योग की साधना का कोई तोड़ नहीं है। अपने विचार और व्यवहार में लगातार तपस्या करना ही तप है। तपस्या अर्थात बिना रुके हुए निरंतर तपस्या करना अपने मार्ग तक पहुंचने के लिए। अगला नियम स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत खूबसूरत शब्द है जिसका अर्थ है खुद का अध्ययन करना। खुद को जानना ही अष्टांग योग है, खुद को जानना ही स्वाध्याय है। खुद को भीतर से पहचानना, अपने आप को स्टडी करना, अपना अवलोकन करना और फिर अपने आप में सुधार लाना एक स्वाध्याय ही कर सकता है। पांचवा नियम ईश्वरी परिधान अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना ही ईश्वर परिधान है। ईश्वर यानी भगवान, देव, जो ये पूरे संसार को चला रहा है और जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर चाहे वो आपके माता पिता हैं, गुरु हैं, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसके प्रति आपको पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में बहुत खूबसूरत लिखा है। स्थिरम सुखम आसन अर्थात आसन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। लगातार एक ही अवस्था में बैठे रहना आसन कहलाता है, जहाँ पर आपकी सांसों की स्थिरता हो, जहाँ पर आपके मन की स्थिरता हो। तो ऐसी अवस्था आसन के अंतर्गत आती है। जैसे जैसे आप आसन में ठहरते हैं वैसे वैसे आपके भीतर की ग्रंथियाँ, भीतर के विकार दूर होने लगते हैं और आप अपना सीधा संबंध अपने शरीर, मन और आत्मा से मिला पाते हैं। चौथा अंग प्राणायाम। आसन में सिद्धि करने के पश्चात एक व्यक्ति, एक योगी प्राणायाम के नज़दीक आता है। प्राणायाम अर्थात सांसों का विस्तार, जो आपकी लाइफ फोर्स है, जो आपकी जीवन शक्ति है, आपकी प्राणिक ऊर्जा। प्राणायाम में श्वास का लेना, श्वास का बाहर छोड़ना व कुंभक की क्रिया भी आती है। श्वास लेना जिसको हम पूरक कहते हैं, श्वास छोड़ना रेचक, व श्वास को एक जगह पर रोकना कुंभक। कुंभक दो प्रकार के बताए गए हैं। आंतरिक कुंभक यानी श्वास को अंदर ले जाकर वहाँ पे रोकना, आंतरिक कुंभक, व श्वास को बाहर छोड़कर रोकना, बाह्य कुंभक। प्राणायाम सांसों का विस्तार है, आपकी सांसों का एक्सपेंशन है। प्राणायाम अर्थात अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना। छोटे छोटे सांसों से, उखड़े हुए सांसों से आपका मन बिखर जाता है, मन एकाग्रचित नहीं हो पाता। इसलिए जैसे जैसे हम प्राण का विस्तार करते हैं वैसे वैसे हमारा बिखरा हुआ मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है और हम भीतर से अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान पाते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक सेतु है अष्टांग योग के पहले 4 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम व अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि।
पहले 4 अंग जो हमारे बाह्य अंग हैं, अंतिम 3 अंग जो आंतरिक अंग हैं। बाह्य और आंतरिक अंगों को जोड़ने का परस्पर कार्य करता है प्रत्याहार। जो भी आपकी इंद्रियां बाहर की ओर मुड़ रही हैं, उनको भीतर मोड़ लेना, बाह्य दुनिया से उनको समेट लेना अपने भीतर की तरफ ही प्रत्याहार है। छठा अंग धारणा। धारणा अर्थात कंसंट्रेशन, फोकस, एकाग्रचित होना, किसी भी एक वस्तु पर लगातार अपने ध्यान को बढ़ाना धारणा का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें त्राटक ध्यान बताया गया है। जब आप एक वस्तु को लगातार बिना पल के झुकाए हुए लगातार देखते रहते हैं, इससे आपका फोकस बढ़ता है, इससे आपकी ध्यान में जाने की जो अवस्था है वो तेज हो जाती है। अगला अंग है ध्यान। ध्यान अर्थात मेडिटेशन। अष्टांग योग में मेडिटेशन एक उच्चतम अवस्था में आती है, जहां पर योगी साक्षी भाव में जीता है, जहां पर आप एक वस्तु को देख रहे हैं और आप देखने वाले हैं, आपके बीच में एक साक्षी भाव हो जाता है। अर्थात आप अपने विचारों को देख रहे हैं जैसे वो आपके नहीं किसी और के विचार हैं। मन की अवस्थाओं से दूर हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं मन का विदा हो जाना ही ध्यान की अवस्था है, जहां पर आपको आनंद की अनुभूति होती है। आखिरी अंग है समाधि। अष्टांग योग की उच्चतम अवस्था है समाधि। जब मनुष्य ध्यान की अवस्था से पार हो जाता है, वो अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान लेता है, जिस उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ है। जब वो उस उद्देश्य को पहचान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, तो तब वो समाधि की अवस्था में अपने आप को पाता है। ये एक परम आनंद की अवस्था है, जहाँ पर शरीर के होने का बोध, स्वयं के होने का बोध भी खत्म हो जाता है। भीतर होश का दिया जलता है। आप जो भी करते हैं पूरे होश में करते हैं, अर्थात आपके भीतर की बेहोशी टूट जाती है। ये थे अष्टांग योग के 8 शक्तिशाली अंग, जिसकी निरंतर साधना से आप एक योग की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए योग को मात्र आसन व व्यायाम ना समझें। ये इससे कहीं ज़्यादा ऊपर की अवस्था है, उच्च अवस्था है योग। आइए महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं।